नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा आज और मैं हूं कविता। पेश है इस समय के खास समाचार। आज के इस बुलेटिन में हम बात करेंगे हरियाणा सरकार के उस बड़े फैसले की जिसने युवाओं के लिए सरकारी नौकरी की नई राह खोल दी है। साथ ही आपको ले चलेंगे इतिहास के उस झरोखे में जहां राखी गढ़ी की जमीन फिर से अपने 5000 साल पुराने राज उगलने को तैयार है और दिल्ली सोनीपत के बीच सफर करने वालों के लिए आने वाली एक बड़ी राहत पर भी चर्चा होगी। पूरी जानकारी के लिए इस खास बुलेटिन के अंत तक बने रहिए। हरियाणा की राजनीति और प्रशासन से जुड़ी सबसे बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की सरकार ने देश की सेवा कर लौटने वाले अग्निवीरों के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है। सरकार ने राज्य में एक समर्पित हरियाणा स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स यानी HSDRF के गठन को हरी झंडी दे दी है। इस विशेष बल में कुल 1149 पदों वाली एक पूरी बटालियन तैयार की जाएगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें अग्निवीरों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। गृह विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में ये स्पष्ट किया गया है कि जो युवा सेना में अपने 4 साल की सेवा पूरी करके लौटेंगे, उनके अनुभव और अनुशासन का लाभ अब हरियाणा के आपदा प्रबंधन में लिया जाएगा। ये बल प्राकृतिक आपदाओं और आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए अत्याधुनिक उपकरणों और विशेष ट्रेनिंग से लैस होगा। सरकार का ये कदम न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगा, बल्कि प्रदेश के उन हजारों युवाओं के भविष्य को भी सुरक्षित करेगा जो सेना के सेवानिवृत्त होकर घर लौटेंगे। इसके लिए अलग बुनियादी ढांचे और विशेष वर्दी की व्यवस्था भी की जा रही है, जो इस बल को एक नई और विशिष्ट पहचान देगी। इतिहास और पुरातत्व में रुचि रखने वालों के लिए भी हरियाणा से एक रोमांचक खबर आ रही है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने हिसार जिले की राखी गढ़ी में खुदाई के एक नए और बेहद महत्वपूर्ण चरण की शुरुआत कर दी है। ये खुदाई अगले 3 साल तक चलने वाली है और इसका मुख्य उद्देश्य 5000 साल पुरानी हड़प्पा सभ्यता के उन अनसुलझे रहस्यों को सुलझाना है जो अब तक मिट्टी के नीचे दबे थे। इस बार वैज्ञानिकों का ध्यान राखी गढ़ी के टीलों के बाहरी ढांचे और उन विशाल सुरक्षा दीवारों पर है जो प्राचीन काल में इस विकसित शहर की रक्षा करती थीं। शोधकर्ताओं का मानना है कि राखी गढ़ी न केवल सिंधु सरस्वती सभ्यता का सबसे बड़ा केंद्र था, बल्कि इसकी नगर योजना और ड्रेनेज सिस्टम आज के आधुनिक शहरों को भी मान देता है। खुदाई के इस नए दौर में मिलने वाले अवशेष हमें ये समझने में मदद करेंगे कि उस दौर के लोग बाहरी खतरों से कैसे निपटते थे और उनकी निर्माण कला कितनी उन्नत थी। राखी गढ़ी की ये खोज दुनिया भर के इतिहासकारों की नजर में है, क्योंकि ये मानव सभ्यता के विकास की कहानी को एक नया मोड़ दे सकती है। अब बात करते हैं दिल्ली और सोनीपत के बीच रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों की, जिनके लिए खुशखबरी आ रही है। परिवहन विभाग और रोडवेज ने प्रदूषण को कम करने और सफर को सुगम बनाने के लिए सोनीपत दिल्ली रूट पर 50 नई इलेक्ट्रिक बसें चलाने का फैसला किया है। वर्तमान में जो यात्री घंटों जाम और प्रदूषण की मार झेलते हुए सफर करते हैं, उनके लिए ये ई-बसें किसी वरदान से कम नहीं होंगी। इन बसों के बेड़े में शामिल होने से हर दिन करीब 5000 से ज्यादा यात्रियों को एक आरामदायक और स्वच्छ सफर का विकल्प मिलेगा। सरकार की योजना है कि इन बसों को सोनीपत के विभिन्न हिस्सों से जोड़कर सीधे दिल्ली के प्रमुख बस अड्डों तक चलाया जाए। इससे न केवल सड़कों पर निजी वाहनों का दबाव कम होगा, बल्कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी ये हरियाणा का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक इन बसों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का काम भी तेजी से पूरा किया जा रहा है, ताकि यात्रियों को बीच रास्ते में किसी परेशानी का सामना न करना पड़े। चलते चलते आप सभी दर्शकों से एक विशेष अनुरोध है। अगर आपको हमारी ये कवरेज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हरियाणा सरकार के अग्निवीर और आपदा प्रबंधन के इस फैसले पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि राखी गढ़ी की खुदाई से भारत का इतिहास और भी गौरवशाली साबित होगा? कृपया अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही हमें ये भी बताएं कि आप ये समाचार कहां से देख रहे हैं। आपके विचार हमारे लिए बहुत जरूरी हैं।